Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 पार्ट 1। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट में हम इसके सारे फॉर्मूलोस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये सबसे पहले पावर और इसका एक्सपोनेंट का मैं जैसे कि सपोज देखिए कि ये 5 है, ठीक, और ये 5 की पावर 3 है, तो ये हो गया 5 की पावर 3। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा 5 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूँ, या फिर कहीं ऐसे लिखा है, ठीक। तो ये कितने 5 है, 1 2 3 4, 5 की पावर 4। यही है एक तरीके से पावर एंड एक्सपोनेंट, 5 की पावर 4 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारे फॉर्मूले डिस्कस करूँगा। सबसे पहला फॉर्मूला है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब मैं आपको इसके सारे यूज करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। या नॉर्मली आपको अगर याद रखना है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि मल्टीप्लाई में पावर जो है ऐड होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। अब होता कैसे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो क्वेश्चन हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5। लेकिन क्या ऐसा रियली में होता है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। और 2 की पावर 2 यानी कि हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, करेक्ट है। या 2 की पावर 5 में हम इसे 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 3 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो फॉर्मूला आपके समझ में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मान लो 3/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 5। तो क्योंकि अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये देखो यहाँ ए है, कहने का मतलब है ये जो ये पार्ट है ये सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट जैसे देखो यहाँ भी हमने अप्लाई किया, तो ये दोनों बॉक्स ये सेम होना चाहिए, तभी ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ 3/5 की पावर 4 प्लस 5 यानी कि 3/5 की पावर 9, ठीक। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर m माइनस m, या नॉर्मली आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो डिवाइड है, डिवाइड में पावर माइनस होता है। उसमें हमने याद रखा था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, और इसमें हम याद रखेंगे डिवाइड में पावर माइनस होता है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने लिख लिया 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 3 माइनस 1 5 की पावर 2, ठीक। कैसा रियली में होता है, चलो चेक कर लेते हैं। 5 को हमने 3 टाइम्स लिखा, ठीक, डिवाइड 5 को हमने 1 टाइम लिखा, ठीक। 5 इंटू 5 इंटू 5, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में साइन चेंज करते तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया, 5 का स्क्वायर, करेक्ट है। याद क्या रखना है इसमें कि ये जो नीचे जो टर्म है, ये जो बेस है ये, और जो इसका पावर अलग हो सकता है लेकिन जो इसका बेस है वो बेस सेम रहेगा, बेस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे हम इस तरीके के कई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला आपके समझ में आया। चलिए थर्ड देखते हैं। अब कहोगे सर मान लो कि बेस सेम नहीं हो, जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूला है ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। अब इस बार क्या है कि बेस सेम नहीं है, क्या सेम है, इस बार सेम है इनके पावर। तो इस फॉर्मूला में क्या होगा, इस फॉर्मूला में हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी पावर n, यानी कि पावर यही रहेगा, इनके जो ये
पावर है सेम रहेगा और बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं किसी फॉर्मूले पे रख के, किसी क्वेश्चन पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर चलो एक मिनट, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा आता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू 3 पावर रहेगा 2, तो 3 2 जा 6 की पावर 2। चेक कर लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 टाइम्स, 3 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और यहाँ चेक कर लेते हैं 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 यानी कि 36। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट है a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, अगर किसी भी यूनिट की पावर 0 होती है, कोई भी जिसका बेस है उसकी पावर 0, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको भी प्रूव करें, चलो प्रूव करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए कोई नंबर नहीं, हमें अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं a की पावर 5 माइनस 5, भाई 0 ही है ना, a की पावर 0 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 5 माइनस 5। अच्छा एक बात बताओ, a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 5 हम लिख सकते हैं। देखो माइनस है, माइनस कब होता है, जब डिवाइड होता है, सेकेंड वाला जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 5 अपॉन a की पावर, कट गया, a की पावर 5 से a की पावर क्या आया 1। तो कोई भी टर्म हो जिसका पावर 0 हो तो उसका पावर कितना होगा 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फॉर्मूला नंबर 5। अब हम देख लेते हैं a की पावर m ब्रैकेट n है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर 3 और फिर यहाँ लिख देता हूँ 2, तो यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 2 की पावर हो गया कितना 6 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे कि a अपॉन बी है और इसकी पावर माइनस में है, तो माइनस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और ये हो जाएगा प्लस। ठीक, माइनस की पावर को रेसिप्रोकल कर देंगे और ये पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे कि ऐसे कई तरह के माइनस वाले क्वेश्चन आएंगे तो अब यहाँ करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने लिखा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, अब सॉरी डिवाइड है ये, है ना, तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 5 की पावर 4 माइनस 5, तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर -1। ठीक, अब आप ऐसे आंसर नहीं छोड़ोगे तो रेसिप्रोकल करोगे, तो 1/5 की पावर 1 हम लिखते नहीं है वैसे, 1/5 की माइनस में रहेगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक, 1/5 की पावर 1। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। एक और देख लेते हैं, a अपॉन बी है, पावर m है, तो ये क्योंकि दोनों का तो हम इसको ऐसे भी ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे है तो इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया आप लोगों के? तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले को हम एक जगह। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हमने लिखा 5 की पावर 2, तो ये तो बेस हो गया और ये इसका एक्सपोनेंट हो गया, पावर हो गया। ठीक है ना। चलिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी याद रखने के लिए आप क्या कहोगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। दूसरा हमने पढ़ा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, यानी आप क्या कहोगे, डिवाइड में पावर माइनस होता है। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, हाँ, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी कि बेस सेम है और बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो a मल्टीप्लाई b की पावर m। ठीक, फिर चौथा हमने क्या पढ़ा था, a की पावर 0 इक्वल टू 1, मैंने प्रूव भी कर दिया क्यों होता है। ठीक, उसके बाद हमने फिफ्थ क्या पढ़ा था, हाँ फिफ्थ हमने पढ़ा था a की पावर m
ब्रैकेट n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। और 6 हमने क्या पढ़ा है? 6 हमने पढ़ा है a अपॉन b की पावर माइनस m। तो b अपॉन a की पावर m, माइनस है तो रेसिप्रोकल करके हम माइनस हटा सकते हैं। और 7 हमने क्या पढ़ा है? a अपॉन b की पावर m। तो हम इसे यूजुअली ऐसे भी ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हैं। तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। आप लोग ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, इसी के बेस पे पूरी ये एक्सरसाइज है और जिसे हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना? आप लोग कर लोगे इसको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।